बच्चों, अपने पास एक ना एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। जितना बताया है सब लगा दूंगा, इसमें काफी चीजें लग सकती हैं। अब देखिए, ये प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम वैसे वे में नहीं करेंगे सबसे पहले कि एकदम ये मैं प्रॉब्लम बताऊं और फटाफट फटाफट करा दो। सीखोगे कैसे आप लोग? सीखने के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर आपको सारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मुझे शायद सॉल्व कराने की भी जरूरत ना रहे। तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनिए। एक डिस्क ली, डिस्क को क्या लिया, ऐसे करके कुछ वेलोसिटी दी और उसे छोड़ दिया। तो ये पहले स्किड कर रही हुए, ठीक। डिस्क ली, चकती जो ली, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है तथा त्रिज्या आर है, इसको वी नॉट वेलोसिटी देके ऐसे छोड़ दिया गया। तो अभी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, घिसटती रही गर 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 गर, और कुछ दूरी चलकर ये लोटनी गति में आ गई, रोलिंग मोशन में आ गई, शुद्ध लोटनी गति में आ गई। तो उस कंडीशन में पहुंच गई। तो सवाल सिंपल सा है, अच्छा यहां पर जो घर्षण है, स्लाइडिंग तो होगी, रपक तो ये रही है, तो घर्षण आपको, आपका जो घर्षण गुणांक है सतह का, वो म्यू दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि जब ये शुद्ध लोटनी गति में आ गई तो इसके केंद्र का वेग क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, कितनी दूरी चलकर ये आई शुद्ध लोटनी गति में। तीसरा पॉइंट सुनिए, कितने समय बाद आई। तो ये सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके जितना पड़ा है सब लगाएंगे। पहले ये सोचेंगे कि हो क्या रहा है आखिर, प्रॉब्लम में कैसे ये शुद्ध लोटनी गति में आ गई। थोड़ा समझना है ना, थोड़ा नहीं पूरा समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जब फेंका तो क्या हुआ होगा। जैसे ही दृढ़पिंड को फेंका गया होगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट होगी। इस क्षण पर जस्ट फेंका है। अब यहां सतह कैसी है, सतह कैसी है, स्टेशनरी ना। सतह है तो स्टेशनरी है, तो रिलेटिव स्लाइडिंग आ गई, आपेक्षिक फिसलन हो गया, तो फ्रिक्शन आ गया। ये फ्रिक्शन आया होगा इसके ऊपर पीछे की तरफ। मैं बॉडी के लिए यहां पर बना देता हूं बच्चों, ये फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ आया भाई, ठीक। फ्रिक्शन आ गया और क्या आ रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी। इस इंस्टेंट पर ये वी नॉट वेग है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg आ रहा होगा। अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन का भी और mg की भी बल की रेखा, बल की क्रिया रेखा केंद्र से पारित हो रही है, गुजर रही है, लेकिन फ्रिक्शन की नहीं जा रही। तो फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क आया, आया नहीं आया। तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कैसा आया होगा, एंटी क्लॉकवाइज आया होगा। अभी रोटेशनल मोशन नहीं है, अभी रोटेशनल मोशन है क्या, अभी रोटेशनल मोशन नहीं है बच्चों, लेकिन इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आया बॉडी में, रोटेशनल मोशन आता गया। अब ये फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक आपेक्षिक फिसलन है। और आपेक्षिक फिसलन को कैसे खत्म किया जा सकता है, जब इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब ये क्या है, अभी ओमेगा हल्का हल्का आया होगा, धीरे धीरे रोल करने की कोशिश करी, ओमेगा हल्का हल्का आया, ओमेगा आया। देखो ये फ्रिक्शन जो है इस वी नॉट को तो कम कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। ये काम तब तक करेगा जब तक कि वी नॉट माइनस आर ओमेगा जीरो नहीं हो जाता, अगर कोई और बाह्य बल नहीं है, जैसे कि इस प्रश्न में है भी। तो ये क्या कर रहा है, वी नॉट को तो कम कर रहा है। देखिए फ्रिक्शन की वजह से जो रिटार्डेशन होगा, यानी कि मंथन होगा, उसकी दिशा या विपरीत ही है ना, है ना। और इसकी वजह से वी नॉट को कम कर रहा है, लेकिन इसकी टॉर्क की वजह से ओमेगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होकर जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक फ्रिक्शन काम करेगा, है ना। अब इसके बाद निकाल सकते हैं सब कुछ कि कब जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो क्या परिस्थितियां होंगी, सब कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शुद्ध गतिकी का इस्तेमाल करें, काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करें, उससे भी किया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा इजी मेथड भी सोचा जा सकता है। मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। एक बार याद कर लें, यदि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों आघूर्णों का योग शून्य होता है, तो उस बिंदु के सापेक्ष वस्तु के कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोई ऐसा बिंदु है यहां पर जहां पर सभी बलों का आपका जो बलागुण है वो शून्य हो जाए। इस पॉइंट पर फ्रिक्शन का नहीं हो रहा, लेकिन इस पॉइंट पर देखो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर देखो
ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो फ्रिक्शन भी यहां से गुजर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी यहां से गुजर रही है, वेट भी नीचे यहां से जा रहा है, तो सभी बलों की क्रिया रेखा इससे गुजर रही है। गुजर रही है नहीं गुजर रही है बताओ? गुजर रही है ना। तो इसके परितः सभी बलों का आघूर्ण शून्य होगा, हमेशा होगा, फ्रिक्शन हमेशा यहीं पे लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन यही रहेगी अगर तल एक जैसा ही है तो, और mg भी ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो इस पॉइंट P के अबाउट, इस बिंदु P के परितः जो वस्तु का कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम लिख लो भाई और फाइनल मोमेंटम लिख लो, इक्वेट कर दो। कौन सा मोमेंटम? लीनियर की बात नहीं कर रहा बेटे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोणीय संवेग की बात कर रहा हूं। तो इनिशियल क्या होगा भाई? इनिशियल कंडीशन में क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं। तो उस समय इसके पास केवल ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, भाई आपको मैंने बताया था अगर मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं? mv नॉट आर, पिछले कुछ वीडियो में ही बताया है, इंटू आई ओमेगा। आई जो केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से जा रहा हो, ओमेगा, और द्रव्यमान केंद्र का वेग, और जिस बिंदु के सापेक्ष देखना चाहते हो उसकी दूरी। सिंपल है ना। तो देखो यहां पर ओमेगा इनिशियल कंडीशन में तो ऐसे फेंका है, रोटेशन थोड़ी दिया था, तो ओमेगा तो जीरो, केवल क्या बचा इनिशियल में? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखे तो एम वी नॉट आर। अब कुछ चलने के बाद क्या हो गया होगा? क्या शुरू हो चुका होगा? शुद्ध लौटनी गति। तो उस परिस्थिति में इसके सेंटर की वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर हो चुकी होगी। तो उस परिस्थिति में कोणीय संवेग क्या लिखोगे? बहुत आसान है। उस परिस्थिति में जो कोणीय संवेग होगा एल फाइनल कहलाएगा। कंडीशन क्या है कि इसके सेंटर की स्पीड इस समय आर ओमेगा के बराबर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और ये प्योर रोलिंग मोशन में आ चुका है। ठीक है, तो बेटा यहां पर आई ओमेगा और एम वी आर, और वी बराबर यहां पर आर ओमेगा के है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ओमेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब क्योंकि इस बिंदु P के सापेक्ष सभी बलों का बलाघूर्ण शून्य है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर रहेगा। तो एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर हो गया, एम वी नॉट आर बराबर हो गया आई ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा के। डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहां से हमें बच्चों देखो आर से आर गया एक, एम से एम गया, तो आर ओमेगा बराबर आ गया वी नॉट इधर। तो आर ओमेगा बराबर क्या है? सेंटर। तो आंसर फटाफट आ गया। सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो गई है? 2/3 वी नॉट। अब सवाल एक ही है कि कितनी दूरी चलकर इतनी वेलोसिटी हो जानी है और कितने समय बाद हो जानी है। तो यहां पर कितनी दूरी के लिए मैं जो इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। ज्यादातर शुद्ध गतिकी से भी हो सकता है ये बात, लेकिन कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय का मैं इस्तेमाल करूंगा। और फिर समय वाला शुद्ध काइनेमेटिक्स, यानी कि माफ कीजिएगा शुद्ध गतिकी या फिर काइनेमेटिक्स का यूज करके करेंगे। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन के अगले सेक्शन की तरफ चल रहे हैं। सवाल ये है कि कितनी दूरी चलकर इसका इतना वेग हो गया। तो इसको करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो यहां पर आपका फ्रिक्शन कब तक आएगा? जब तक रिलेटिव स्लाइडिंग है तभी तक आएगा। मैं कहता कि ये आपका स्फीयर है, सॉरी डिस्क है, और ये आपका यहां तक इतना x डिस्टेंस चला, और इसके बाद ये इसकी स्थिति जो हो गई प्योर रोलिंग हो गई। ठीक है, अभी प्योर रोलिंग नहीं थी, अब ये प्योर रोलिंग में आ चुका है। अभी ओमेगा 0 है, लेकिन तब ओमेगा नॉन जीरो हो गया है। तो ये डिस्टेंस कितनी चला है? तो यहां पर देखो x डिस्टेंस चला, तो इस परिस्थिति में फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया होगा। अब आप याद रखिएगा यहां से यहां तक लोटनी गति नहीं हुई है, फिसला है।
तो फिसलन जब भी हो रही होती है, तो मैंने आपको बताया भी है, उस परिस्थिति में काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिक घर्षण आ रहा होता है और कार्य जीरो नहीं रहता। तो यहाँ पर भी कार्य जीरो तो नहीं रहा, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क आ गया एफ आर इंटू एक्स। अब इस वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा। तो इस परिस्थिति में कितनी काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी मैंने जब आपको बताई थी कंबाइंड मोशन में, क्या बताई है? 1/2 mv0 प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक। तो इनिशियल ओमेगा क्या है? 0 और फाइनल ओमेगा नॉन जीरो है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर होगा अंतिम गतिज ऊर्जा, जो कि बराबर हो गई 1/2 mv² प्लस 1/2 आई कितना होता है चकती के लिए? 1/2 mr² होता है। तो यहां पर 1/2 mr² लगा दो इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी। ठीक। इनिशियल क्या होगी? ओमेगा क्या है? इनिशियल 0 है, वेग mv0² है। अच्छा भाई, ठीक है। अब एफ आर बराबर कितना है? फ्रिक्शन वही होता है म्यू एन और एन बराबर है एम जी, तो म्यू एम जी। तो यहां पर म्यू एम जी एक्स बराबर लिखेंगे किसके? अब देखो ये हो गया 1/4 v बराबर आर ओमेगा ही है, तो v के टर्म्स में ही लिखते जाएंगे। तो देखो 1/2 तो आ गया कॉमन, 1/2 m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? v²। आर ओमेगा किसके बराबर है भाई? आर ओमेगा v बराबर आर ओमेगा किसके बराबर है? यही है ना, v बराबर आर ओमेगा, तो v²। तो mv² भी कॉमन आ सकता है, तो v² भी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 1/2 बचा, 3/2 3/4। और यहां पर क्या हो जाना? माइनस का 1/2 mv0²। अब ये देखो 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 mv²। ठीक है, 3/4 हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक भाई, ये 3/2 तो 1/2 से 3/4 और ये हो जाएगा mv0² 1/2। अब यहां कितना आ रहा है? म्यू एम जी एक्स, m से m कैंसिल हो गया, v कितना है? 2/3 v0² है, ये 2/3 v0, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इस इक्वेशन को बच्चों मैं यहां लिख लेता हूं, तो ये हो जाना है म्यू जी एक्स बराबर 3/4, v की जगह रखना है 2/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और साथ में v0² माइनस का। अब देखिए ये वर्क डन निगेटिव ही है भाई, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन माफ कीजिएगा इधर लग रहा है, तो स्लाइडिंग इधर हो रही है, तो वर्क डन तो निगेटिव रहा, तो ये माइनस का मैं पहले ही लगा देता हूं। चलो ठीक, तो ये माइनस का आ गया और यहां पर हो जाएगा mv0², m तो कैंसिल हो गया है, तो v0²/2, 4 ने 4 को मारा, ये 1/3 हो गया, नेगेटिव का साइन हो गया, तो 1/2 माइनस 1/3 v0², और ये हो गया आपका बच्चे 3 का 6 6 और 1/6 v0²। हमें देखना है x, तो x बराबर हो जाएगा v0², x बराबर कितना हो जाएगा? v0²/6 म्यू जी। अब सवाल ये पूछा कितने समय बाद ऐसा होगा, तो v = u + at का यूज करेंगे। तो टाइम की कैलकुलेशन यहां करते हैं बेटे। तो भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 2/3 v0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v0। रिटार्डेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से रिटार्डेशन कितना आएगा? म्यू जी। टाइम निकाल सकते हैं v = u + at से। फाइनल है 2/3 v0, इनिशियल है v0, रिटार्डेशन है म्यू जी t। बस इसका यूज करेंगे तो t = आ जाना है, देखो ये 2/3 हो जाएगा v0/3 म्यू जी के। सब आ गया, एक सवाल में सब हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई डाउट आए कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही हैं आगे, नोट करिए।